आज मनीष अज्ञानतार अंधविश्वास से निज हाथ में अनेक अनेक प्रतिमा निर्माण करुच्छे एवं सही प्रतिमा को दंडवत करी से प्रतिमा पुणी से मूर्ति मानक आगरे से प्रार्थना करे। प्रिय बंधुगण, पुनर्बार आज आम को सदा प्रभु परमेश्वर ये सुंदर समय देले तांकरी वाक्य को आलोचना करने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पवित्र स्वर्ग नाम रे आपण मान को आंतरिक नमस्कार ज्ञापन करे। आसंतु आमने आज पुनर्बार सत्य ईश्वर विषय पुणे काल्पनिक देवी देवता मानक विषय ईश्वर वाक्य आलोचना करवा। जिसाय तार 44 पर्वर 9 पदरे लेखा अछि, जो माने खोदित प्रतिमा निर्माण करती से समस्त असार और सेमानकर मनोहर विषयमान उपकार नहिब। जो माने खोदित प्रतिमा निर्माण करती से समस्त असार और सेमानकर मनोहर विषयमान उपकार। बंधुगण, आज मैंने देखु दुनिया रे आज मनीष अज्ञानतार अंधविश्वास से निज हाथ में अनेक अनेक प्रतिमा निर्माण करुच्छे एवं सही प्रतिमा को दंडवत करी से प्रतिमा पुणी से मूर्ति मानक आगरे से प्रार्थना करे, पुणी विभिन्न प्रकार क्रियाकर्म करे। पुणी से मूर्ति एवं प्रतिमा, जो मूर्ति एवं प्रतिमा जड़ वस्तु द्वारा निर्मित, असार वस्तु द्वारा निर्मित, जो मूर्ति प्रतिमा के देखी पारंती नहीं, शुणी पारंती नहीं, चाली पारंती नहीं, जो मूर्ति प्रतिमा कंढे सदृश, जो प्रतिमा रे जीवन नहीं, श्वास वायु नहीं, एपरी प्रतिमा निर्माण करे। जमिति आमने बाल्य थिबा समय जितेले मनीष अज्ञानतार समय शिशु थिबा समय से कंढेई सबले से पसंद करे, कंढेई को पसंद करी कंढेई सहित से सर्वदा खेलिबा पाई चेष्टा करे एवं आनंद अनुभव करे। जेतु छोट शिशु से जाने नी यह कंढेई। छोट शिशु जेतले से अल्प बयस थाए बा अल्प ज्ञान बुद्धि थाए, छोट शिशु आ से कंढेई को भल पाए, पुणी कंढेई सर्वदा से पसंद करे, पुणी कंढेई सहित ही से खेलिबा पाई से बहुत पसंद करे। कंढेई तांको बहुत पसंद लागे। किंतु सही शिशु सही व्यक्ति जेतले धीरे धीरे ज्ञान रे बुद्धि रे परिपूर्ण हुए आ से कंढेई सहित खेलिबा पाई इच्छा करि न थाए। ठीक सही परी प्रतिमा मूर्ति ए सब कंढेई सदृश आ अज्ञानतार समय मनुष्य प्रतिमा पूजा करे, मूर्ति पूजा करे। किंतु मनीष जिते ज्ञान एवं बुद्धि से पाए से से जानी जाए, बुझी जाए जे ए प्रतिमा ए मूर्ति कौन सी लाभजनक नुहे, कौन सी उपकार जनक नुहे, ए सब मिथ्या पुणी असार। से एक सत्य ईश्वर अनुसंधान करे एवं वास्तविक विषय को से पसंद करे, पुणी से वास्तविक विषय प्रति तार से इच्छा आकांक्षा से प्रकाश करे एवं से वास्तविक विषय को खोजिया पाई चेष्टा करे, जानिया पाई बुझिया पाई चेष्टा करे। शिशु थिबा समय से कंढेई प्रति तार आसक्त थाए, पुणी कंढेई प्रति तार प्रिय थाए, पुणी तार आनंद थाए, पुणी कंढेई सहित तार सब बेले से खेलिबा पाई से चेष्टा करि थाए, पुणी कंढेई प्रति से आसक्त होई थाए। किंतु सही पुरुष से व्यक्ति से मनीष जिते से बड़ हुए आ से कंढेई को आ से पसंद करे ना, कंढेई सहित खेलिबा पाई से चाहे जेतु से परिपक्व हुए। एथिपाई प्रिय बंधु, आज जो मानकर ज्ञान बहुत सीमित, आज जो माने सत्यता को वास्तविक विषय को बुझी पारंती ना, से कंढेई सदृश प्रतिमा मूर्ति काठ पत्थर पुणी प्लास्टिक पुणी विभिन्न प्रकार धातु पदार्थर प्रतिमा सहित से कौन करती से आसक्त होते से कंढेई सदृश से प्रतिमा को से ईश्वर बोली भावी नियंती। जिसा 44 पर्वर 10 पद लेखा अछि, जहा कौनसी विषय उपकार जनक नुहे एपरी देवता किए निर्माण करिअछि, अभा खोदित प्रतिमा किए छांचरे ढाली अछि।
जहा कौन से विषय उपकार जनक नुहे। प्रिय बंधु मूर्ति पथर काष्ठ कि जड़वस्तु द्वारा निर्मित प्रतिमा की केबे कहार उन्नति उपकार करि पारे। गोटे जड़वस्तु कि केबे मनुष्यर प्रार्थना शुणी पारे। गोटे प्रतिमा मूर्ति कंढे सदृश मनुष्यर हस्त निर्मित वस्तु, जो हस्त निर्मित वस्तु प्रति मनुष्य किछि भी करि पारे। से चाहिले तांकु उत्तम जगह रखि पारे, से चाहिले तांकु फोपाड़ी पारे। एही परी जहा सहित से गोटे कंढे परी व्यवहार करे, एही परी एक जीवनहीन प्राणहीन श्वास वायुहीन एपरी गोटे प्रतिमा की मनुष्यर उपकार करि पारे। इथपाई पवित्र वाक्य लिखा अछि जिसाया 44 पर्वर 10 पदरे, जहा कौन से विषय उपकार नुहे एपरी देवता किए निर्माण करियोछि अबा खोदित प्रतिमा किए छांचरे ढालियोछि। प्रिय बंधुगण खोदित प्रतिमा केबे मध्य मनुष्यर उपकार जनक नुहे। मनुष्य को किए से शिक्षा देव, मनुष्य को किए से साहाय्य करिवो, मनुष्यर की उपकार हेबो। खोदित प्रतिमा छांचरे ढला प्रतिमा मूर्ति से जड़वस्तु द्वारा मूर्ति ताहा केवल वस्तु मात्र, ईश्वर नुहे, भगवान नुहे, देवता नुहे, मिथ्या पुणी असार। जिसाय 44 पर्वर 12 पद लिखा अछि। जिसाय 44 पर्वर 12 पद लिखा अछि कर्मकार लुह अस्त्र निर्माण करी तप्त अंगार रे कर्म करे ओ हातुड़ी रे ताहा गड़ी निजर बलिष्ठ बाहुरे ता प्रस्तुत करन्ते हाँ से क्षुदित हुए और ताहार बल उणा पड़ी जाए, से जलपान न करी क्लांत हुए। कर्मकार जो लोह अस्त्र निर्माण करी तप्त अंगार रे कर्म करे, हातुड़ी ताहा पिटी ताहाकु से दृढ़ करे, पुणी आ से कार्य करू करू क्षुदित हुए, तार बल उणा पड़ी जाए, जलपान करी से क्लांत हुए। जो प्रतिमा जो वस्तु लोहा द्वारा निर्मित किंबा पत्थर द्वारा निर्मित किंबा काठ द्वारा निर्मित किंबा जड़वस्तु द्वारा निर्मित आ कारीगर से जड़वस्तु प्रतिमा को निर्माण करने पाई केते परिश्रम करे, निजर परिश्रम द्वारा निजर से कौशल द्वारा आ से प्रतिमा निर्माण करे। आ मनुष्य तैयारी करुथिबा प्रतिमा वस्तु की केबे ईश्वर सृष्टिकर्ता होई पारे। इतिपाई प्रिय बंधु ईश्वरक पवित्र वाक्य लिखा अछि आ ता कोनसी कार्ययोग्य नुहे, ताहा असार, ताहा मिथ्या, पुणी सेथिरे कोनसी उपकार नाही। प्रिय बंधुगण जिसाय 44 पर्वर 13 पद लिखा अछि सूत्रधर सूता टाणे, से सिंदूर द्वारा चिन्ह दिए, से रंधा बुलाई आकृति करी कंपास द्वारा चिन्ह दिए और गृह रे वास कराइब निमंते मनुष्यर आकृति और सौंदर्य अनुसार ताहा निर्माण करे। केतेबेले मनुष्य परी, केतेबेले विभिन्न पशु पक्षीर आकार रे आकृति रे निर्माण करे एवं सेही मनुष्य परी आकृति, पशु पक्षीर आकृति, पुणी जहा की काल्पनिक आकृति, मन गढ़ा कहानी, मन गढ़ा जहा की कारीगर हस्तकृत कर्म, मनुष्यर हस्तकृत कर्म, कुंभकार कर्म, कारीगर कर्म, मनुष्यर काल्पनिक वस्तु ताहा की केबे ईश्वर होई पारे। इतिपाई प्रिय बंधुगण मन रखंतु सत्य ईश्वरंक छड़ा कौनसी प्रतिमा कौनसी मूर्ति केबे कौनसी मनुष्य को उद्धार करि न पारे। मूर्ति आगरे दंडवत कले, प्रतिमा आगरे दंडवत कले, जड़वस्तु आगरे दंडवत कले मनुष्यर की उपकार हुए, मनुष्यर की लाभ हुए। इतिपाई प्रिय बंधु मन रखंतु सत्य ईश्वरंकर अनुसंधान करंतु, सत्य ईश्वर को विश्वास करंतु, प्रतिमा पूजारू पलायन करंतु। प्रतिमा पूजा मिथ्या असार, पुणी ईश्वरंकर क्रोध वर्तिता है। सत्य ईश्वर को परित्याग करी प्रतिमा पछरे धाइले केवल विनाश, कष्ट, क्लेश, दुख मिलता है। जो मैंने प्रतिमा पूजा करती बाइबल लिखा अछि, जो मैंने प्रतिमा पूजा करती से दुख बढ़ी जाए, से जीवन में ईश्वर को दंड मिलता है, ईश्वर को क्रोध मिलता है, ईश्वर अभिशाप मिलता है। इतपाई प्रिय बंधु सत्य ईश्वर अनुसंधान करंतु, सत्य ईश्वर उपासना आराधना करंतु। प्रतिमा मूर्ति काल्पनिक वस्तु मनुष्यर केबे उपकार करि न पारे। जिसाय 44 पर्वर 14 पद लिखा अछि, जिसाय तार 14 पर्वर 44 पद लिखा अछि से अपना निमंते एरस वृक्ष काटे, तर्सा और अलोन वृक्ष निये, से वन वृक्ष मध्य गोटे वृक्ष अपना पाई दृढ़ करे, से देवदारू वृक्ष रोपण करे, वृष्टि ताहा बढ़ाए। आज मनुष्य कौन करे? गच्छ रोपण करे, अर्थात वृक्ष रोपण करे, आ से वृक्ष को बढ़िबा को दिए एवं वृक्ष जितले बड़ हुए आ से वृक्ष को काटी आ से काष्ठरु से
ଜାଳେନି କାଠ ନିର୍ମାଣ କରେ, ସେ ବୃକ୍ଷରୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଆଉ ସେ ତିଆରି କରେ, ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଆସବାବ ପତ୍ର ଜିନିଷ ପତ୍ର ସେ ତିଆରି କରେ କାରିଗର ମାଧ୍ୟମରେ। ଚେୟାର ଟେବୁଲ, ପୁଣି ଖଟ ପଲଙ୍କ, ପୁଣି କବାଟ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ, ପୁଣି ଖିଡ଼ିକି ସେ ନିର୍ମାଣ କରେ। ଆଉ ସେଇ କାଠକୁ ନେଇ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରେ ଏବଂ ସେ କହେ ଏହି ପ୍ରତିମା ମୋର ଈଶ୍ୱର, ଏହି ପ୍ରତିମା ମୋର ଭଗବାନ, ଏହି ପ୍ରତିମା ମୋର ଦେବତା, ଏହି ପ୍ରତିମା ମୋର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର, ଏହି ପ୍ରତିମା ହିଁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ଏହି ପ୍ରତିମା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବ। ଏପରି ସେ ମନରେ ଚିନ୍ତା করে ସେ ପ୍ରତିମା ଆଗରେ ସେ ଦଣ୍ଡବତ କରେ। କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କେତେ ଅପମାନର ବିଷୟ, ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ, ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ କର୍ମ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ କହେ ପ୍ରତିମା ପୂଜାକାରୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିମା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ, ଅପମାନିତ ହେବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ କର୍ମ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର କର୍ମ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜିସାୟ 44:15 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଜିସାୟ 44:15 ଲେଖା ଅଛି, ଏ ଉତ୍ତାରେ ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ଜାଳିନି କାଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେ ତହିଁରୁ କିଛି ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ତାପ ନିଏ, ଆଉ ସେ ତାହା ଜାଳି ରୁଟି ପାକ କରେ, ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଦେବତା ନିର୍ମାଣ କରି ତାହାକୁ ପୂଜା କରେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା କରି ତାହା ଆଗରେ ଦଣ୍ଡବତ କରେ। କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଜି ମଣିଷ ଜାଣିପାରୁନି, ବାସ୍ତବିକ ବିଷୟକୁ ବୁଝିପାରୁନି ଏବଂ ସେ ନିଜ ହାତରେ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରୁଛି, ନିଜ ହାତରେ ସେ ପ୍ରତିମାକୁ ଦଣ୍ଡବତ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିମାକୁ ସେ ଈଶ୍ୱର, ମୋର ଦେବତା, ମୋର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଏହି କାଠ ପଥରର, ଏହି ମାଟିର କାଦୁଅର ଈଶ୍ୱର ସେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛି। ଜିସାୟ 44:16 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ତହିଁରୁ ଏକ ଅଂଶ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼େ, ଅନ୍ୟ ଅଂଶରେ ସେ ମାଂସ ପାକ କରି ଭୋଜନ କରେ, ଶୂଲ୍ୟ ମାଂସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତୃପ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ସେ ଅଗ୍ନି ତାପ ନେଇ କହେ ଆହା ଆମ୍ଭେ ଉଷ୍ଣ ହେଲୁ, ଆମ୍ଭେ ଅଗ୍ନି ଦେଖିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ଦିନରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳି ମାନଙ୍କରେ କାଠ ହାଣି ନିଆଁ ଜାଳି ଆଉ ଶୀତ ତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ନିଆଁ ପାଖରେ ସେମାନେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ବସନ୍ତି, ପୁଣି ଅଗ୍ନି ତାପ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ କାଷ୍ଠ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଭୋଜନ ବସ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ଯେଉଁ କାଷ୍ଠ ମଣିଷର ଜାଳିନି କାଷ୍ଠ, ଯେଉଁ କାଷ୍ଠ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଜିନିଷ ପତ୍ର ତିଆରି କରେ, ନିର୍ମାଣ କରେ, ଆଉ ସେଇ କାଷ୍ଠ କି ମଣିଷର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, ସେଇ କାଷ୍ଠ, ସେଇ ପଥର, ସେଇ ଜଡ଼ବସ୍ତୁ କି ମଣିଷର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ମୁକ୍ତିଦାତା ହେଇପାରେ, କେବେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏଥିପାଇଁ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଲେଖା ଅଛି ଜିସାୟ 44:17 ପୁଣି ସେ ତହିଁର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଦେବତା ଆପଣାର ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରେ, ସେ ତାହା ଆଗରେ ଦଣ୍ଡବତ କରି ପୂଜା କରେ ଓ ତାହା ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହେ ଆମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ଦେବତା। କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଅଜ୍ଞାନତାର କର୍ମ। ଯେଉଁ ହସ୍ତରେ, ଯେଉଁ କାଷ୍ଠ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରେ, ଦେବତା ନିର୍ମାଣ କରେ, ଠାକୁର ନିର୍ମାଣ କରେ, ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ନିର୍ମାଣ କରେ, ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେ କ'ଣ କରେ, ହେ ମୋର ଦେବତା, ହେ ମୋର ଭଗବାନ, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ମତେ ରକ୍ଷା କର, ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର, ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ବୋଲି ସେ ଦଣ୍ଡବତ କରେ। ଏହାଠାରୁ ଦୁଃଖ, ଏହାଠାରୁ ଲଜ୍ଜାକର, ଏହାଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ କର୍ମ ଜଗତରେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏହାଠାରୁ ଅଜ୍ଞାନତାର କର୍ମ, ଏହାଠାରୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଜଗତରେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଆଜି ମଣିଷ ପୃଥିବୀର କୋଣେ କୋଣେ ଆଜି ମଣିଷ ଏହିପରି ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଆଜି ଜୀବନ କାଟୁଅଛି। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ଜଗତରେ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଜୀବନ କାଟୁଅଛି। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ଜଗତରେ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ହାସଲ କରି ଆଜି ମଣିଷ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଜୀବନ କାଟୁଅଛି। ମଣିଷ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ, ତଥାପି ଆଜି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ଏତେ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଆଜି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏତେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ନିଜ ହାତରେ କାଠ ପଥରର ପୁଣି ଜଡ଼ବସ୍ତୁର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ଦଣ୍ଡବତ କରି ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଛି ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ହେ ମୋର ଦେବତା, ହେ ମୋର ଭଗବାନ, ତୁମେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ ବୋଲି ସେ ଦଣ୍ଡବତ କରୁଛି। ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି କେବେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖି ନପାରେ, ଚାଲି ନପାରେ, କହି ନପାରେ, ଉଠି ନପାରେ, ବସି ନପାରେ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ କି ମଣିଷର ଈଶ୍ୱର ହୋଇପାରିବ। ଜିସାୟ 44:18 ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିବେଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଯେପରି ଦେଖି ନ ପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଓ ସେମାନେ ଯେପରି ବୁଝି ନ ପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତ ସେ ମୁଦ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଜଗତପତି ଶୈତାନ
आज अविश्वासी मानकर ज्ञान चक्षु को अंध करियोछि जहारी फलरे से देखि पारंती नहीं बुझी पारंती नहीं ज्ञान एवं विज्ञान जगत रे ज्ञान थाए विज्ञान थाए पाठ पढ़ी आओ ज्ञान बुद्धि को हासिल करी निजंश को बुद्धिजीवी ज्ञानी निजंश को उत्तम मनुष्य बोली आज निजंश को प्रकाश करी मनुष्य आज अज्ञानतर कर्म करुछि इतिपाई बाइबल सेमान को विषय कहे परमेश्वर सही लोक मान को विषय कहती से माने अंध मुख बधिर से देखि पारंती नहीं बुझी पारंती नहीं सत्यता को ग्रहण करि पारंती नहीं मनुष्य आज ज्ञान और विज्ञान जगत रे अंधकार मध्य दरांडी होई बोलुछि आज मनुष्य बुद्धिमान मनुष्य ज्ञानवान मनुष्य आज मनुष्य समस्त प्रकार ज्ञान विज्ञान को आज व्यवहार करुछि अज्ञानता ठारू बाहरी ज्ञान और विज्ञान जुगरे मनुष्य बसवास करुछि तथापि आज मनुष्य सत्यता को बुझी पारुनी पुणी अज्ञानता परी अज्ञानी परी अंधविश्वास परी से आज से अज्ञानतार मार्ग रे अंधकार मार्ग रे आज प्रतिमा मानकर अनुसरण करे जीवन काटुछि आज जड़ वस्तु जड़ प्रतिमा जड़ पदार्थर अनुसरण करी से पदार्थ जड़ वस्तु को से निज ठारू शून्य करी जड़ वस्तु को महान मोर ईश्वर मोर देवता बोली आज से जीवन काटी विनाश आड़ को जाउछि जीसा 44 पर्व 19 लिखा अछि केही मने करे नाही कियो बा एहा कहिबा पाई काहारी ज्ञान की बुद्धि नाही जे जहिर एक अंश नै आमे अग्नि रे दग्ध करियछु जहिर जल अंगार नै रोटी पाक करूछु मांस पाक करी भोजन करियछु तहिर अवशिष्टांश नै कि घृणा योग्य वस्तु निर्माण करिबा आम्बे की खंडे काष्ट आगरे दंडवत करिबा आज केही मध्य मन करू नाहंती विवेचना करी नाहंती जेउ अंश नहीं से रोटी पाक करे जेउ काष्ट नहीं से खाद्य प्रस्तुत करे जेउ काष्ट को नहीं से घर तैयारी करे जेउ काष्ट को नहीं कि से निज घरर विभिन्न जिनिस पत्र तैयारी करे कारीगर माध्यम सेही काष्ट को नहीं कारीगर को दिए एवं सेही काष्ट द्वारा गोटे मूर्ति निर्माण करे से काष्ट आगरे से जड़ वस्तु आगरे से अकर्मण्य निष्क्रिय अंध मुख विकलांग परी से प्रतिमा आगरे से कौन करुछि दंडवत करुछि टिकी भी आज मनुष्यर ज्ञान बुद्धि नाही कि आज मनुष्य एते विवेक शून्य ज्ञान शून्य आज एते होई जायछि कि जे मनुष्य वास्तविक विषय को आज ग्रहण करि पारु नै सत्यता को बुझी पारु नै ग्रहण करि पारु नै प्रिय बंधुगण मन रखो पितामाता संतान मान को जन्म देते अर्थात मां संतान मान को जन्म दे दुनिया रे एपरि केउ व्यक्ति अच्छी जे निजर मां को जन्म दे अच्छी केबे मध्य मनुष्य जदि निजर मां को जन्म दे न पारे ता केबे मध्य संभव नहे कोनसी जुगरे मध्य संभव नहे ताले केमिति मनुष्य निजर सृष्टिकर्ता को निर्माण करिवो एवं से कहउछि जे एही मोर सृष्टिकर्ता एही मोर ईश्वर एहा थारो अज्ञानता मूर्खता जगत रे आ कोन होई पारे आज मनुष्य टिके मध्य विवेचना करि पारु नाही आज टिके मध्य मनुष्य आज निजर बुद्धि विवेक को से व्यवहार करी आउ से ज्ञान एवं विज्ञान को तुलना करी अज्ञानता को से आज परित्याग करि पारु नाही एतिपाई पवित्र बाइबल जिसा 41-11 पदरे सदा प्रभु परमेश्वर एठारे एपरि कथा कहंती देख ताहार सहाय समस्त लज्जित हेबे पुणी शिल्पकारी माने मनुष्य मात्र से समस्त एकत्र हुअन्तु से माने छिड़ा हुअन्तु से माने कंपित हेबे से माने एका बेले लज्जित हेबे प्रिय बंधुगण मूर्ति पूजा करिबा लज्जाजनक आज आमे देखुछु जगत रे अनेक लोक माने मूर्ति पूजा करନ୍ତି हठात से मूर्ति रे निया लागले से आ निज प्राण को बंचा पय से मूर्ति को छाड़ी से दौड़ी पलायन करी से दौड़ी के निज प्राण रक्षा करिया पय से दौड़ी के से मूर्ति को फोपाड़ी चली जाए आज मैंने जगत देखुचे जो मूर्ति आगे से दंडवत कर जो मूर्ति को से निजर ईश्वर निजर भगवान बोले से मूर्ति आगे हजार हजार लक्ष लक्ष टंका खर्च करुच्ची से मूर्ति आगे दिन राति दंडवत कर मूर्ति को परिस्थिति एमती आसे से किछि दिन गला पर से मूर्ति को नहीं अलिया आवर्जना फिंगी देउछि केते दुखर विषय अज्ञानतार कर्म से मूर्ति कौन तार 3 दिन पाए कौन ईश्वर अटंती से मूर्ति कौन एक सप्ताह पर्यंत ही ईश्वर अटंती नहे ता कदापि नहे जे मूर्ति को से दंडवत करे ताकू विभिन्न प्रकार रंग देई ताहा करे दंडवत करी प्रणाम करे ताहा करे से अनेक उत्सव पालन करी से कौन करे अनेक समय खेपण करे एवं से मूर्ति को किछि दिन गला पर फिंगी दे हठात जदि से मूर्ति थिबा स्थान रे जदि निया लागे से कौन करे से मूर्ति ताकू रक्षा करी पारे कि नहीं
से मूर्ति को छाड़ी से पलायन करे दौड़ी पलाय जा निजर प्राण को रक्षा करने शेष से मूर्ति जली पाउंस हो जाउछि आमे देखि आसुछु इति पाए प्रिय बंधुगण कौन सी मूर्ति केबे काकु रक्षा करि न पारे कौन सी प्रतिमा केबे केबे मध्य कारी ईश्वर होई पारिबे नै जेतु प्रतिमा जड़ वस्तु ईश्वर नहंती मिथ्या असार अज्ञानता अंधविश्वास ठारू आउ किछि नै प्रिय बंधुगण जीसाया तार 46 पर्व 9 पद लेखा अछि जीसाया 46 पर्व 9 पद लेखा अछि पुरातन विषय सब स्मरण कर आंबे ही परमेश्वर द्वितीय केही नाही आंबे परमेश्वर आंभ तुल्य केही नाही प्रिय बंधुगण मन रखंतु ए समग्र सृष्टिर रचनाकारी समग्र सृष्टि को निर्माण करिया एकमात्र परमेश्वर से एकमात्र अद्वितीय अटंती तांको तुल्य केही नाहंती से अदृश्य से आश्चर्य से पराक्रमी से सर्वव्यापी से सर्वशक्तिमान परमेश्वर तांको केबे केही निर्माण करि न पारे ईश्वर मनुष्य माननको सृष्टि कले किंतु मनुष्य केबे ईश्वर को सृष्टि करि पारिबो नाही ईश्वर सृष्टिकर्ता समग्र सृष्टिर से एकमात्र कर्ता निर्माणकारी सृष्टिकर्ता आउ से सृष्टिकर्ता को केही केबे सृष्टि करि पारिबो नाही ताहा मिथ्या पुनी असार जेपरि मु कहिली संतान माने पितामाता को केबे जन्म दे न पारंती मां संतान मान को जन्म दे ठीक सेही परे मनुष्य केबे मध्य अपना पाई ईश्वर सृष्टि करि न पारे निर्माण करि न पारे जदि से निर्माण करूछि कोनसी जड़ वस्तु द्वारा कोनसी काठ पत्थर द्वारा कोनसी पदार्थ द्वारा सोना रूपा द्वारा ताहा मिथ्या असार अज्ञानता बुद्धिहीनर कर्म अंधविश्वास मूर्खता पाखंडवाद ठारू आउ किछि नहि एतपाय प्रिय बंधुगण अंधविश्वास रु बाहरी आसंतु अज्ञानता रु बाहरी आसंतु सत्यता को जानंतु सत्य परमेश्वर एकमात्र ईश्वर एकमात्र परमेश्वर समग्र सृष्टिर एकमात्र ईश्वर तांको छड़ा आउ केही नाही जीसाया 46 पर्वर एक पद लेखा होछि सेमानक प्रतिमा गण जंतु और पशु मानक उपरे थुआ जाय अछंती आज हम देखुछि अनेक प्रतिमा निर्माण करंती अनेक काठ पत्थरर माटी कादुअर एवं सेही प्रतिमा को कोनसी गोटे जंतु उपरे लदी दियंती एवं कहंती ए जंतु ही हमर ए भगवान को हाँ एपट सेपट निये अर्थात आम ईश्वरंकर बाहन ए जंतु केतेले मूषा उपरे थोई दियंतु केतेले बाघ उपरे बिलेई उपरे केतेले विभिन्न प्रकार जीव जंतु उपरे थोई दियंती एवं से माने कहंती एहा आम ईश्वरंकर बाहन प्रिय बंधुगण